हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा। मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ और ये है संडे का रूटीन। और सबसे पहले हमारा जो है नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो हम लोग संडे को अपने जो है एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो करते हैं। तो मैं अपने बाबू का नाखून काट रही थी, तो सोचा क्यों ना आप लोग के साथ ब्लॉग स्टार्ट भी कर दूं। तो यहाँ पे मैं अपने बाबू का संडे टू संडे मैं अपने श्रेयांश का जो है नाखून काटते रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाखून काटना स्टार्ट हो चुका। अभी घर के काम कुछ नहीं हुए, सिर्फ नाश्ता वगैरह हो चुका है। तो यहाँ पे नाखून कटिंग हो चुका है, तो सोचा कपड़े से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह जो है सही से कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा बाबू भी देखिए, मम्मी मैं भी हेल्प करूँगा, मैं भी हेल्प करूँगा चालू है उसका। तो मैंने बोला बॉटल उठा के वहाँ पे रख दो। भी इन छोटे बच्चों को क्या दें, क्या समझ में नहीं आता है। तो हर संडे को यही रूटीन रहता है मेरा। तो चलिए फटाफट जो कपड़ों के काम है वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे करना है डस्टिंग वगैरह। तो यहाँ पे कपड़े के काम हो चुके हैं, अब डस्टिंग कर रही हूँ। और डेली के करती हूँ तो इतने कपड़े तो नहीं रहते हैं, इसके लिए मैं डेली ऐसे ही डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और संडे के तो बहुत फटाफट होते हैं कि कहीं और जाने का प्लान ना हो जाए शाम का, इसके लिए मॉर्निंग में ही सब फटाफट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे डस्टिंग के भी काम फटाफट कर लूँ। तो यहाँ पे फ्रिज वगैरह भी क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे बाबू की मस्ती देखिए कैसे कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है। तो यहाँ पे मेरी डस्टिंग वगैरह भी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि एक साइड का हो चुका है, अब यहीं का ही ये साइड का बाकी है। तो फटाफट ये भी कर लेती हूँ। डस्टिंग हो चुके हैं, तो जो सूखे कपड़े निकाले थे उसे भी अच्छे से चपोत के फटाफट घड़ी करके रख लेती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के जो संडे की रूटीन होती है वो कैसी होती है, ऐसी भागदौड़ वाली होती है या फिर कहीं घूमने का प्लान होता है, या फिर जो भी। क्योंकि हमारा तो संडे ऐसे ही बीत जाता है। घर के जो एक्स्ट्रा काम है जो हम डेली नहीं कर पाते हैं, जैसे कुछ साफ़ सफाई निकाल लेते हैं या फिर कुछ और एक्स्ट्रा काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कपड़ों की धोने की तैयारी कर रही हूँ। जैसे भिगो लूँ कपड़ा, तो उसकी तैयारियाँ चालू हो चुकी है। तो यहाँ सबसे पहले मैं किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी। कपड़े ला के इकट्ठे कर ली हूँ, तो अभी पहले किचन क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद कपड़े भी भिगोने बाकी हैं। तो यहाँ पे बाबू की मस्ती देखिए। तो यहाँ पे फटाफट में कपड़े भी भिगोने हैं, तो पहले किचन के जो काम है वो कर लेती हूँ। और सुबह के जो नाश्ता है वो बना था तो भी है। तो यहाँ पे मुझे याद आया, अरे मैंने दही जो जमाना है उसे भूल गई हूँ, तो वो भी फटाफट कर लेती हूँ। पहले जो है मलाई निकाल लेती हूँ। और आज मुझे घी वगैरह भी बनाना है, तो पहले मैं मलाई निकालूंगी और फिर उसके बाद दही जमाऊंगी। ये सब भी काम हमें बीच बीच में करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे दही जमाने के लिए मैंने दूध ले लिया। अभी दूध भी गर्म करना है, वो सब मैं बाद में करूँगी जब किचन क्लीन कर लूँगी ना तब। तो फटाफट मैं जो दही जमाने के लिए रख लेती हूँ। तो यहाँ पे दही वगैरह जमाने के लिए रख दी हूँ, मलाई भी निकाल के सब फ्रिज में रख दी। अब यहाँ पे किचन पे क्लीन करने के लिए लग चुकी हूँ। और ये है सुबह का टाइम। और क्योंकि आज संडे था तो भी हम जो हमारा सुबह थोड़ा लेट होता है, पर इस बार नहीं हुआ क्योंकि हमें कुछ काम था, इसलिए हमने मॉर्निंग में ही उठ गए थे। और मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं थी, तो इसलिए वो संडे को भी उन्हें जाना पड़ा। तो इसलिए अपने टाइम पे हम उठे हैं, जैसे डेली स्कूल के टाइम पे हम उठते हैं उसी टाइम पे हम उठे। नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता किया, वो सारी चीज़ें हुई। इसके लिए संडे को फटाफट मेरे जो घर के काम है फटाफट हो जाएंगे। नहीं तो वैसे हर संडे को तो हम मॉर्निंग जब लेट होती है तो काम भी सारे लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे किचन वगैरह भी क्लीन हो चुका है। तो चलिए फटाक से अब मैं कपड़ों पे हाथ डालती हूँ कि कपड़ों का भिगोने का जो काम है वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे किचन क्लीन होने के बाद मैं कपड़े भिगोने के लिए जो साबुन वगैरह डाल के रख दूँगी। जब तक साबुन अच्छे से फूल जाता है ना, तो कपड़ों भिगो ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट कपड़े बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो मैंने साबुन रख दिया है भिगोने के लिए। तब तक जो तकिए की खोल है, बेडशीट है, चादर वगैरह है वो निकाल लेती हूँ।
फिर उसके बाद भिगोना है। तो आज एक्स्ट्रा काम में जो है चादर और पिलो कवर वो सारी चीज़ें मैं भिगोऊँगी, और टॉवल वगैरह है तो नेक्स्ट संडे को धोऊंगी, क्योंकि एक एक संडे को ही सारे काम होते हैं, तो इसलिए। तो चले फटाफट कपड़े वगैरह भी, तकिए के खोल चादर वगैरह भी निकाल लेती हूँ, और उसके बाद इसे भिगोना भी है, फटाफट भिगो भी लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई हूँ और पहले अच्छे से घोल लिया है। आप है ना कभी भी साबुन डाल के तुरंत कपड़े ना भिगोए, इसको थोड़ा टाइम तक इसे साबुन को पानी में फूल जाने दीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करके भिगोइए, बहुत अच्छे से कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह भिगोने के बाद फिर उसके बाद बर्तन भी करना है, तो फटाफट कपड़े भिगो लेती हूँ। तो कपड़े भिगोने के बाद मैंने झाड़ू और लादी भी कर लिया था, क्योंकि झाड़ू लादी करने के बाद फिर भाजी वाले आ गए, तो मैंने भाजी भी ले ली हूँ, तो इसे भी रख लेती हूँ। तो मैंने लादी अभी पोंछा है, तो मैं कचरा नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कचरा हो वापस तुरंत। तो यहाँ पे मैंने बड़ा जो टब होता है उसमें मैंने सारे भाजी एक साथ पलट लिया है, और उसके बाद सारे भाजी में इस तरीके से सेट करके रखूँगी। तो संडे को ले लेती हूँ, या फिर बीच में भी भाजी लेना ही पड़ जाता है, क्योंकि इतनी कम भाजी तो बिल्कुल नहीं होती। हफ्ते भर मैं भाजी नहीं लेती हूँ, 2 दिन का या 3 दिन का भाजी लेती हूँ, उससे ज़्यादा मैं भाजी नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट भाजी भी रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी, शिमला मिर्ची, लौकी या दूधी जो भी बोलते हो वो लिया है, और सेंगा लिया है, जो सहजन भी बोलते हैं, सेंगा भी बोलते हैं, टमाटर है, आलू है, ये सारी चीज़ें ली हूँ। तो इसे भी फटाफट सेट कर लेती हूँ, और अभी काम में बस रह गए हैं कपड़े और बर्तन, क्योंकि लादी मेरा हो चुका है। तो चलिए फटाफट ये भी काम कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे भाजी हो गया रख के। तो यहाँ पे धनिया और मिर्ची भी फ्री मिलती है। आप लोगों के यहाँ पे भी धनिया और मिर्ची फ्री देते कि नहीं, और कड़ी पत्ता भी मैं ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पे धनिया, मिर्ची और कड़ी पत्ता वगैरह भी साफ़ करके डब्बे में भर लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे भाजी रखने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, घी बनाने के लिए भी रख दिया था, और आधे से ज़्यादा घी पक चुका है, निकलने वाला है घी। और यहाँ पे दूध भी हो चुका है गरम, मतलब बीच बीच में ये सारे भी काम मैं कर रही हूँ। तो आज मैं घी नहीं निकालने वाली हूँ, इसी में मैं बनाने वाली हूँ। तो देखिए घी बन के रेडी हो चुका है, और ये ठंडा भी हो चुका है। तो इसी में मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, कुकर में बनाऊँगी। तो यही घी मैंने थोड़ा सा जो बनाया था वही घी रखा था। और यहाँ पे देखिए गाजर को इस तरीके से मोटा मोटा कटिंग कर लिया है, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं कद्दूकस करते बैठूँ। तो मुझे कुकर में बनाना था, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ कुकर में। तो देखते हैं, अगर अच्छे से हो गया तो बेस्ट। तो मैंने इसको तरीके से कुकर में डाल के इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें दूध डाल के इसे कुक होने दूँगी। तो मैं इसमें दूध वगैरह जो भी खोआ, घी, शक्कर सारे डाल के इसे पका लूँगी। तो आपने देखा घर के काम सब हो चुके हैं, और काम के साथ साथ मैंने जो कि खाना भी बनाना स्टार्ट किया। आज मेरा संडे का दिन ऐसे ही जा रहा है। वैसे मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं किया है, बस जो मैंने DIY शेयर किया था आप लोग के साथ वही किया है। बहुत अच्छा है, आप कभी भी लगा सकते हो, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है इससे आपको। और तो अभी मैं तो काम तो हो गए हैं, आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर की हूँ काम को लेके। और गर्मियाँ तो स्टार्ट है, सुबह शाम ठंडी लग रही है, पर दोपहर में गर्म होता है। आपको दिखाती धूप कितनी है। तो आप बाहर देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा है, और मैं धूप में ही मतलब इतनी गर्मी में बना रही हूँ खाना नहीं बोल सकती हूँ। और दाल चावल बोला तो नहीं, तो ये बनाओ वो बनाओ, तो मैंने बोला ठीक है। तो आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करनी थी मुझे, तो पर ब्लॉगिंग चैनल पे आप लोग को रेसिपी देखने को नहीं मिलेगा। मेरी कुकिंग विद ममता विश्वकर्मा का चैनल है, उस पर सारी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप जाके देखिए, बहुत हेल्दी यम्मी और टेस्टी बनाती है, और झटपट कैसे बनता है। बच्चों की फरमाइश कभी भी होती है, तो हम क्या झटपट कर सके वो सारी चीज़ें मेरी कुकिंग विद ममता विश्वकर्मा का जो चैनल है उस पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
तो अभी भी जो बना रही हूँ मैं फटाफट बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ मेथी और हरे धनिए के पकोड़े, और इसकी रेसिपी आपको मेरे दूसरा जो चैनल कुकिंग विथ ममता विश्वकर्मा उस पर आपको जाके देखना होगा, मिल जाएगा। बहुत झटपट इसे बनाना है। तो यहाँ पे बन रहे पकोड़े, यहाँ पे गाजर का हलवा। देखा मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और है या चटनी दही तीनों चीज़ है, तो उस हिसाब से खा सकते हैं, क्योंकि चटनी बच्चे जल्दी खाते नहीं है, मैं को पसंद है तो वो खाएंगे, मैं दही के साथ खाऊंगी, वही सबकी अलग अलग पसंद है। और बना रही हूँ गाजर का हलवा और पकौड़ी, दोनों एक साथ मैं बना रही हूँ। पहले फटाफट बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर उसके बाद क्या करना है वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो सुबह से लेके मेरी आज जो है संडे का दिन, कहीं नहीं जाना है, घर के काम बहुत दिनों से मैंने नहीं किए थे, जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करना, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाई थी। तो आज मेरा सब फाइनली हो चुका है, और तो अभी खाना वाना खाऊंगी और फिर थोड़ा रेस्ट करूंगी। फिर उसके बाद शाम का क्या प्लान है वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी कुछ तो मेरा प्लान नहीं है, कहीं आना नहीं जाना नहीं है, पर जो भी रहेगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और पूजा वगैरह भी हो चुका है, और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और क्यों जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मार्केट हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को लेना है टोपी, और हम कल नहीं जा पाए क्योंकि कल शॉप मतलब राशन वगैरह भराने में बहुत टाइम हो गया, और शाम को हम निकले ही नहीं, घर पे ही थे। तो हम लोग ले चुके हैं टोपी, और रात काफ़ी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और बच्चे भी खुश हो गए क्योंकि उनका फेवरेट टोपी मिल गई है। और यहाँ पे दोपहर में काफ़ी धूप होती है और दोपहर में ही आना जाना रहता है, तो इसलिए मैंने बच्चों को टोपी लेना बहुत ज़रूरी था। तो वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा डेली ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब